हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब लोग। मैं राजीव, आपका दोस्त। आज कुछ सेल्स से रिलेटेड आपको हैक्स देने वाला हूं। काफ़ी सेल्स पर्सन अपने नंबर्स को लेकर परेशान रहते हैं कि नंबर्स कैसे बढ़ाए जाएं, बॉस को कैसा खुश किया जाए, मैनेजमेंट की नज़रों में कैसे आया जाए, प्रमोशन कैसे मिलेगा, इंसेंटिव्स कैसे बढ़ेगा, आपके सबऑर्डिनेट्स आपसे कैसे खुश रहेंगे। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप लोगों के दिमाग में रहते हैं, स्पेशली जो पीपल हु आर वर्किंग इन कॉरपोरेट्स। तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, किसी को भी खुश करने का कोई तरीका नहीं होता है ना। आपको अपने रास्ते खोजने होंगे, आपको लोगों से रिलेशनशिप सुधारनी होगी सो दैट लोग आपकी केयर करें। छोटी छोटी चीज़ों पे ना, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी तारीफ़ करना शुरू करिए। यू नीड टू प्रेज़ योर पीपल। मैंने कहीं पढ़ा था कि यू प्रेज़ दी पीपल इन पब्लिक एंड रिप्रिमांड देम इन प्राइवेट। मतलब सबसे बड़ा फंडा तो यही है अपने सबऑर्डिनेट्स को खुश रखने का, कि आप उनकी पब्लिकली तारीफ़ करें। जो भी अच्छा काम वो कर रहे हैं, चाहे छोटा काम करें, बड़ा काम करें तो रिवॉर्ड दीजिए उनको। छोटा काम कर रहे हैं तो वर्बल प्रेज़ करिए। और रही बात फ्रेंड्स, और अगर हम सेल्स नंबर्स की बात करें तो एक बहुत ऑनेस्ट फीडबैक, जो मैंने भी गलतियां करी, मैं भी काफ़ी साल अलग अलग कंपनीज़ में, कॉर्पोरेट में, सेल्स में रहा हूं। तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं ना, वो हम वो ये सोचते हैं कि हम कंपनी के लिए कर रहे हैं। गाइस, अपने लिए करना शुरू करोगे ना जिस दिन, उस दिन नंबर्स अपने आप आने लग जाएंगे। ओनरशिप लेना पड़ेगा नंबर्स का, अपने काम का ओनरशिप लेना पड़ेगा, अपनी टीम की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी नंबर्स हम देखते हैं, जॉट डाउन करिए उसको, माइक्रो मैनेजमेंट करिए नंबर्स को, जो भी आपके सेल्स फिगर्स हैं। साथ ही ये कोशिश करिए कि जो भी आपके अच्छे बायर्स हैं, अच्छे कस्टमर्स हैं, जो आपको बड़ा मोटा बिजनेस देते हैं, उनसे रिलेशनशिप मेंटेन करिए, उनका ध्यान रखें। जब आप उनका ध्यान रखेंगे तो वो भी आपका ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरी तरह से ध्यान रखें, ठीक। स्मॉल थिंग्स, टोकन ऑफ गिफ्ट्स यू कैन पास ऑन। कई कंपनीज़ में ये वर्जित रहता है, बट कई कंपनीज़ में ऑफिशियली अप्रूव हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनीज़ में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैसे मैनेज करते हैं। उन पैरामीटर्स पर फोकस करिए। उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को इंश्योर करें कि वो आपको रेगुलर बिजनेस देते रहें। क्योंकि इवेंचुअली हमारे सेल्स इंडस्ट्री में ना, कहते हैं कस्टमर ही भगवान है। तो वी हैव टू इंश्योर कि कस्टमर्स खुश रहें हमारे। साथ ही साथ बॉस को खुश रखने का तरीका देखो, पेरेंट्स और बॉस, ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं ना जो जिनका सिलेक्शन या चॉइस आप नहीं कर सकते। ये कहीं पढ़ा था मैंने और इट्स वेरी ट्रू। बॉस के टेम्परामेंट को समझना सीखो, क्योंकि जब तक बॉस का टेम्परामेंट हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं समझेंगे उनके टेम्परामेंट को, तब तक काम करना मुश्किल है। देखो गाइस, ना आप अपने पेरेंट्स को बदल सकते हो, ना आप अपने बॉस को बदल सकते हो। अल्टीमेटली उन्हीं के साथ रहना है। कोशिश करिए कि बॉस की जो एक्सपेक्टेशंस है उसको एज़ पर योर लिमिटेशंस एंड टाइमलाइंस आप उसको फुलफ़िल करें। क्योंकि बॉस से निभा के चलना बहुत ज़रूरी है गाइस। बिकॉज एंड ऑफ द ईयर जब अप्रेजल आता है, तो वो जो साल भर की रिलेशनशिप है ना, वही काम आती है। तो कोशिश करो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, काम करते चलें, बढ़ते चलें। ऐसे ही आपको छोटे छोटे टिप्स मैं देता रहूँगा मॉर्निंग ब्लॉग्स में। ये मेरा गार्डन है, आपको गार्डन का व्यू देता हूँ। वॉक करने निकला हूँ मैं अभी। हमारा गार्डन है, इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन। मंदिर सब है यहाँ पे, देखिए पूरा गार्डन है। दिस इज़ अ लवली गार्डन। बहुत ग्रीनरी है, सुबह सुबह बहुत अच्छा फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है। तो हेल्थ पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाहूँगा कि फिटनेस मेंटेन करें,
और स्पेशली फॉर सेल्स पीपल, फर्स्ट ऑरा ऑफ योर पर्सनैलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। क्या होता है, हम अगर लड़कों की बात करें ना, स्पेशली मेल्स, तो हम लोग का देखो साहब सिर्फ चेहरा ही होता है जो चमकना चाहिए टेक्निकली, उसको चमका के रखने और अपने बॉडी पे फोकस करिए। मैं नहीं बोलता आप रोज़ जिम जाओ, फिज़िकल एक्टिविटी करो और वज़न उठाओ, नहीं। 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए सुबह सुबह। आप सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए। जल्दी उठिए मतलब यह है कि अगर आप 7 बजे उठते हैं तो कोशिश करिए आप 6:30 बजे उठें। आप 6:30 उठते हैं तो आप कोशिश करिए 6 बजे उठें। उससे आपको एडवांटेज ये, जो मॉर्निंग आप सुबह आधा घंटा उठोगे ना जल्दी, उसका एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि वो दिन में वो आधा घंटा 1-2 घंटा ऐड करेगा, बिकॉज इट विल एडिफाई टू योर एनर्जी। आपकी एनर्जी बढ़ेगी। साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटी सुबह, जैसा मैंने कहा, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें, बट अगर आप सुबह आधा घंटा जल्दी उठोगे तो आप वो योगा को दे सकते हो आधा घंटे का टाइम। आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप मेडिकेशन कर सकते हो, मेडिटेशन रादर, सॉरी मेडिकेशन नहीं, मेडिटेशन, और वॉक कर सकते हो जैसे मैं करता हूँ। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। आप 1 घंटा अपने मेंटल फिटनेस को दीजिए। क्या होता है, हम लोग दिन भर भागा दौड़ी करते रहते हैं, जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हम लोग अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते हैं। तो अपने आप को समय देने वाली बात पर मैं आपसे कल कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू, गुड डे, गॉड ब्लेस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।